ऑनलाइन पेमेंट, मैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करवाना चाहता हूँ। सो पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करूँ, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रेजरपे के पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग पेमेंट करते हैं, यानी कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और सबसे पहले ये हम लोग का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये हम लोग का एक सिंपल सा लेआउट फाइल है जिसमें हम लोग के पास एक बटन है। इस बटन पर क्लिक होने पे हम लोग का पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ₹1 का पेमेंट हम लोग करेंगे स्टार्टिंग में। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग जितने का करना चाहें करिए। इस बटन का आईडी यहाँ पे है और इसको हम लोगों ने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में फाइंड किया है r.id.pay, और इस पर क्लिक होने पे हम लोग का एक मेथड इनवॉक होगा, वो उसका नाम है पे। तो इस मेथड के अंदर हम लोग अपना सारा कोडिंग करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पेमेंट को करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत होती है डिपेंडेंसी की। सो इसकी डिपेंडेंसी को हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग सर्च करेंगे रेजरपे इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड तो ये आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से इस डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे हम लोग, एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे ऐप लेवल ग्रेडल में और यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में हम लोग का ग्रेडल सिंक हो जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे मैनिफेस्ट में एपीआई की ऐड करनी पड़ती है जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। तो एपीआई की बेसिकली आप लोग के अकाउंट्स पे एक आईडी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरी की आईडी है। सो जो आप लोग लॉगिन कर लेते हैं अकाउंट में तो ये की आईडी आपको मिलता है, जो आप लोगों ने वेबसाइट को वहाँ पे ऐड कर देते हैं सारी प्रोसेस करने के बाद। सो ये रियल की आईडी हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग की आईडी से पहले देखेंगे कि कैसे पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रियल वाला भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हम लोग का टेस्ट की आईडी या मेटा डेटा हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। सो आप लोग इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, ये हम लोग का टेस्ट की आईडी है। हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पे आएंगे मैनिफेस्ट में। यहाँ पे हम लोग को इस एक्टिविटी के नीचे आना है, यानी कि एप्लीकेशन में, और यहाँ पे हम लोग अपने इस मेटा डेटा को पेस्ट कर देंगे। अब इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ से ग्रेडल फाइल को भी क्लोज़ करते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे मेथड के अंदर आना है और यहाँ पे हम लोग अपने सारे कोड्स को लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेकआउट को इनिशियलाइज करेंगे। चेकआउट एक क्लास है जिसके थ्रू ही सारा वर्क होता है। चेकआउट, इस वेरिएबल का नेम आप लोग कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, न्यू चेकआउट। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक जेसन ऑब्जेक्ट चाहिए, जेसन ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम लोग डेटा को सेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट पुट, और यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, करेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं जो जो डेटा आप लोग भेजना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या क्या फील्ड्स होती हैं, सो आप लोग इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली वो चीज़ देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे नेम सबसे पहले रहेगा, नेम। आप लोग जो भी नेम यहाँ पे देना चाहते हैं जो वहाँ पे आपके अकाउंट पे दिखेगा पेमेंट करते टाइम, तो यहाँ पे मैं पपाया कोडर्स लिखूँगा, पपाया कोडर्स। और यहाँ पे आप लोग को एरर दिखेगा तो हम लोग इसको ट्राई कैच ब्लॉक से सराउंड कर देंगे, ट्राई कैच ब्लॉक से। अब यहाँ पे नेम हो गया, इसके साथ डिस्क्रिप्शन, एक करेंसी होगा, इमेज होगा और यहाँ पे अमाउंट होगा। तो नेम के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रामर्स। आप लोग तारीफ करते नहीं हैं तो हमें खुद करना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे इमेज रहेगा, इमेज। तो इमेज आप लोग कोई भी यहाँ पे जनरली अपलोड करके फायरबेस पे या कहीं पे भी उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज के यूआरएल को फायरबेस पे अपलोड किया है, तो इसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे करेंसी, यानी कि कौन सी करेंसी में हम लोग पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं INR डिसाइड करूँगा, ये इंडियन करेंसी है। अगर आप लोग इसको डॉलर में चाहते हैं तो जो भी होगा वो आप लोग यहाँ पे USD शायद होता है, जो भी होगा आप लोग यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अमाउंट होता है कि हमको कितना अमाउंट पे करवाना है। तो यहाँ पे अभी मैं ₹1 दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग पैसे में पेमेंट को लिखते हैं, तो 1 का मतलब 100। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को ईमेल और कॉन्टैक्ट भी ऐड करना पड़ता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरी तरीके से ऐड करेंगे। एक और जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जेसन ऑब्जेक्ट, इसका नेम यहाँ पे हम लोग प्रीफिल देते हैं, प्रीफिल इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट।
ये नेमिंग उन लोगों ने डिसाइड किया है। तो ये वेरिएबल का नेम है, ये हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। प्रीफिल डॉट पुट और यहाँ पे रहेगा कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो भी आप लोग को नंबर देना है आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रीफिल डॉट पुट और इसके बाद यहाँ पे ईमेल लेता है, ईमेल। अब इस प्रीफिल को भी हम लोग वहीं पे पुट कर देंगे, ऑब्जेक्ट डॉट पुट और प्रीफिल कॉमा प्रीफिल। तो यहाँ पे जो हम लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन देने थे हम लोगों ने सारे दे दिए हैं। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है CO को, यानी कि चेकआउट डॉट ओपन, और यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी लिखते हैं तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, या कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो अगर आप लोग फ्रेगमेंट में होंगे तो गेट कॉन्टेक्स्ट। फिर इसके बाद हम लोग का जेसन ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। अब ये हम लोग का काम हो गया, लेकिन अब हम लोग को ये भी पता करना कि पेमेंट हम लोग का सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड यूज़ करेंगे, एक होगा ऑन सक्सेस, एक होगा ऑन एरर। उसके लिए सिंपली यहाँ पे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट पेमेंट रिजल्ट समथिंग लाइक दैट, पेमेंट रिजल्ट लिसनर। और यहाँ पे एक डेटा लिसनर भी है। सो आप लोग दोनों में क्या डिफरेंस है ये उनके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं, मैंने इस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट रिजल्ट लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। डेटा लिसनर में शायद आपको डेटा भी मिल जाता है, लाइक ID या ऐसे कुछ समथिंग मिलता है, इम्प्लीमेंट मेथड। और यहाँ पे इन दोनों मेथड को हम लोग ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे जब हम लोग का पेमेंट सक्सेस होगा तो यहाँ पे हम लोग एक टोस्ट शो कर देंगे, टोस्ट पेमेंट सक्सेस। और जब हम लोग का यहाँ पे पेमेंट में कोई एरर आएगा तो यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ दिखा देंगे, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग और पेमेंट नॉट सक्सेसफुल। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे हैंडल करना चाहते हैं वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे लगभग हम लोग का वर्क डन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये हम लोग का प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग का रेजर पे का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे नेम आ रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल दिया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं UPI सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे UPI ID। तो यहाँ पे आप लोग मेरी UPI ID पे जितना भी पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस पर खाली पैसे आएंगे, पैसे इससे जाएंगे नहीं, तो आप लोग इस पर खाली पेमेंट भेज सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग के UPI पे रिक्वेस्ट आएगा तो वहाँ से हम लोग इसको पे कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस का टोस्ट आ चुका है। ये हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट ID यूज़ किया, सो रेजर पे हम लोग को लौटा देगा, जितना भी हम लोग पेमेंट करेंगे उसको वो हम लोग को वापस कर देता है कुछ समय के बाद, लाइक 24 आवर्स या 2 आवर्स 4 आवर्स ऐसे टाइम लेता है और वो हम लोग को वापस कर देता है, क्योंकि ये टेस्टिंग ID होता है, सो वो रिटर्न कर देता है। अब हम लोग यहाँ पे रियल ID को इसकी जगह पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जब आप लोग ईमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे 1 रुपये का पेमेंट हो चुका है। और ये सेकंड मैसेज आया, इसके पहले मैंने पेमेंट किया था तो यहाँ पे रिफंड जनरेट हो चुका है, तो जो भी होगा वो रिफंड कर देगा रेजर पे। यहाँ पे पेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे टाइम में आप लोग देख सकते हैं, टाइम यहाँ पे 0 मिनट सेकंड। अब हम लोग यहाँ पे रियल ID को इंटीग्रेट करते हैं। सो यहाँ से रियल ID को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग रियल ID का यूज़ करेंगे तो ये हम लोग का इसका डैशबोर्ड होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग को दिखेगा। अभी यहाँ पे 2 बार एक का पेमेंट हुआ है, अभी यहाँ पे एक तीसरा भी दिखाएगा। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तब हम लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट में आते हैं। अगर आप लोग मेरे इसकी ID का भी यूज़ करना चाहते हैं तो करिए आराम से, जितना भी पेमेंट करना होगा कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं इसको। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं
यूपीआई आईडी, और यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुका है पेमेंट यूपीआई पे, और थोड़ी देर में हम लोग का पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग का पेमेंट सक्सेस का आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग ईमेल चेक करते हैं, तो ईमेल भी अभी थोड़ा सा टाइम हो सकता है लग जाए, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपये का पेमेंट हो चुका है, और इसका टाइमिंग है 9:24, और यहाँ पे भी 9:25 हो रहा है। ईमेल भी देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल भी आप लोग देख सकते हैं पेड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे यूपीआई आईडी और पेमेंट आईडी भी है, सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे टाइमिंग है 9:24। सो दोस्तों, इस तरह से ये हम लोग का यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं। सो अगर आप लोग को कोई क्वेरी है तो आप लोग उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लोग कुछ कोई नॉलेज भी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए सारे जगह पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।